Jan Global Exterior and Interior Texture Paint। नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात शाहजहांपुर से। बड़ी खबर जहां पर जिला अस्पताल में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि गनीमत रही जिला अस्पताल के ये कमरे में आग लगी, शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को काबू में कर लिया गया और गनीमत ये रही कि आग बहुत ज़्यादा नहीं फैली, वरना जिला अस्पताल में अगर आग लगती है तो आप समझ सकते हैं कि कैसी गंभीर स्थिति बन सकती थी। हालांकि भागदौड़ की स्थिति यहाँ पर, अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर ज़रूर बन गई, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी जो हैं वो तुरंत सक्रिय हुए और फायर एक्सटिंग्विशर जो है तुरंत उसको लाया गया और उस आग को बुझा दिया गया। कड़ी मशक्कत ज़रूर करनी पड़ी, लेकिन आप मौके पर मौजूद जो कर्मचारी कैसे आग बुझा रहे हैं, मौके की तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस आग को बुझाया गया। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया गया और तुरंत इस आग को काबू में कर लिया गया। लेकिन ये आग अगर बढ़ती तो बहुत भयावह स्थिति बन सकती थी। जिला अस्पताल का ये मामला है जहां पर कई मरीज रहते हैं और जिला अस्पताल में तो बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते ही हैं, लेकिन ये एक कमरे में ही आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की खबर सामने आई है। इसके बाद जांच भी की गई और फिर आग को बुझा लिया गया, काबू में कर लिया गया, वरना एक बड़ी घटना यहां पर हो सकती थी। शाहजहांपुर से बड़ी खबर। चलिए बढ़ते आगे। चुनावी भागदौड़ और बीजेपी की बम्पर जीत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ आज शाम फुर्सत के पल बिता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ एमपी नगर के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंच गए। पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम लोगों के बीच ही भोजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेस्टोरेंट में मौजूद एक परिवार के साथ उनके बच्चे के जन्मदिन की खुशियां भी साझा की, बांटी और बच्चे का केक भी उन्होंने कटवाया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर जब उन्होंने डिनर किया तो डिनर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दूध जलेबी का स्वाद लेते भी नजर आए। 3 तस्वीरें भी हम आपको अब दिखा रहे हैं। परिवार के साथ डिनर किया, भांजे का हैप्पी बर्थडे भी मनाया और दूध जलेबी का पूरे परिवार के साथ वे स्वाद लेते भी नजर आए। फुर्सत के पल, क्योंकि राजनीति में तो आप जानते ही हैं कि बहुत मुश्किल से परिवार के लिए समय मिलता है और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि चुनाव में पूरे दमखम के साथ लगे रहे, 190 से ज्यादा उन्होंने 190 के करीब सभाएं की थी पूरे चुनाव में, तो कितनी व्यस्तता थी, लेकिन अब जब समय मिला है तो वो परिवार के साथ इसे बिताते नजर आए। पाव भाजी भी खाई और अच्छा लगा सबके बीच में। अपने लोग, अपनी जनता, छोला भटूरे खाने आए थे, पाव भाजी भी खाई और अच्छा लगा सबके बीच में। अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, हम सब एक परिवार हैं। तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। परिवार के साथ भी है और यहाँ भी परिवार ही है और आप भी मेरे परिवार ही है, तो कभी कभी ऐसे निकलने में अच्छा लगता है। अरे आज कई के जन्मदिन थे यहाँ, हाँ, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे। आज कई का जन्मदिन मनाया, कई के केक काटे और बधाइयाँ दी और सचमुच में बधाइयाँ भी हृदय से दी। उनके साथ बहुत आनंद आया। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इसके नाम पर अब चर्चा गर्मा गई है। चुनाव में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था, वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने की वजह से कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एमपी का सीएम के नाम की चर्चा गर्म है।
एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद एमपी का सीएम के नाम को लेकर चर्चा गर्म है। चुनावों में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया था। वहीं बीजेपी के कई दिग्गजों के चुनावी मैदान में होने की वजह से कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ली है। ऐसे में एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा कई नाम लिए जा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार कई दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था। केंद्रीय मंत्रियों में प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव जीत कर आए हैं। प्रहलाद पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी चुनावी रण में जीत का डंका बजाया है। सियासी गलियारों में इन नेताओं के अलावा वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी चर्चा हो रही है। नामों और कयासों के बीच न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सीएम पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल फोटो में कैलाश विजयवर्गीय को उनका समर्थक मुख्यमंत्री लिखा नेम प्लेट भेंट करता दिख रहा है। हालांकि ये समर्थक का अति उत्साह हो सकता है, लेकिन इस पर सीएम पद को लेकर बीजेपी में कई नाम हैं। या फिर ये सिर्फ कयास है? 2 से 3 दिन में ये भी साफ हो जाएगा। और उधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंच गए और मुलाकात की। सांसद नकुल नाथ भी उनके साथ थे और कमलनाथ सीएम हाउस पहुंचे। बीजेपी की जीत पर उन्होंने सीएम को बधाई दी। मैं कहा कमलनाथ जी अभी आपसे मिलने के लिए आए थे, शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या बात हुई? मुलाकात हुई, क्या बात हुई? ऐसा था कि जब पिछली बार जी उनकी ज्यादा सीट आई थी तो मैंने बधाई दी थी और एक राजनीतिक शिष्टाचार है कि भाई आप जीत गए, आपको बधाई। आप इस बार उनने मुझे बधाई दी आके और शिष्टाचार की बातें ही हुई, सामान्य शिष्टाचार की। ताला खुल गया है। तिजोरी में किसके लिए क्या है सबको पता चल चुका है। कहीं जश्न है, कहीं मायूसी, लेकिन दोनों तरफ अगर कुछ कॉमन है तो वो है मंथन, कहीं हार को लेकर, कहीं सरकार को लेकर। चंद दिनों पहले तक सरकार बनाने के जो दावे थे, सीटों की जीत को लेकर जो गणित था, उस सब का हिसाब 3 दिसंबर को हो गया। किसी के दावों पर सच की मुहर लगी तो किसी के दावे हवा हवाई साबित हुए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में जनता ने बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंपी। ऐसे में जाहिर है कांग्रेस को विपक्ष में बैठने की महती जिम्मेदारी मिल ही चुकी है। हालांकि नतीजों से बीजेपी भले ही बल्लियों उछल रही हो, लेकिन कांग्रेस के धड़े में अब भी यह हालात हैं कि उसके गले के नीचे हार उतर ही नहीं रही। काहे बगाहे ही सही, ईवीएम का राग इधर उधर से फिर निकलने लगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोरस में यही राग सुनाई दे, लेकिन फिल वक्त तो मंथन का दौर शुरू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में जो कांग्रेस चुनाव में 130 से 135 सीटों पर जीत के दावे का दम भर रही थी, विजय रथ तैयार कर चुकी थी, उसके रथ को मोदी नाम की चट्टान ने ऐसा रोका कि 66 सीटों तक आते आते पहियों ने साथ छोड़ दिया। नतीजों के बाद एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने पहुंचे, तो दूसरी तरफ मंथन के लिए सभी उम्मीदवारों की बैठक बुला ली। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे।
उधर टीवी पर बढ़ती टैली हर बार बीजेपी को जश्न का मौका देती रही और अंत में परिणाम वही आए जिसका दावा दिग्गज कर रहे थे। सबकी जुबान पर मोदी मैजिक चढ़ा हुआ था। भोपाल से लेकर दिल्ली तक मिठाई के डिब्बे बीजेपी दफ्तर में घूमते रहे और कार्यकर्ता जीत पर झूमते रहे। हालांकि अब बात जश्न से आगे निकलकर यहाँ भी मंथर पर आ टिकी है, क्योंकि वक्त चेहरा चुनने का है। जनता ने आपको प्यार बेशुमार दिया है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया है। जनता देखना चाहेगी सीएम आपको, प्रदेश की जनता का प्यार आशीर्वाद है और जब तक सांस चलेगी जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन कहां काम करेंगे ये मेरी पार्टी तय करेगी, हमारा मिशन तय करेगा कि कौन से कार्यकर्ता को कहां काम करना है। उधर छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी खेमे में भी हार के बाद हाल और मलाल मध्य प्रदेश सरीखा ही है। 5 साल तक मुखिया की कमान संभालने वाले और 75 पार जीत का दावा करने वाले भूपेश बघेल भले ही मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन जनता के आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार करने के बाद ट्विटर पर इस्तीफे के साथ लिख डाली। वहीं मुख्यमंत्री की रेस में खुद को शामिल करने वाले टीएस सिंहदेव अपनी हार से हैरान होकर फिर से मैदान संभालने का कह चुके हैं। हालांकि प्रभारी कुमारी सैलजा कह रही हैं, परिणाम अनुकूल नहीं है और हम समीक्षा करेंगे। फीडबैक ले रहे हैं, कुछ समय भी लगेगा क्योंकि सबसे मिल भी नहीं पाए और फिर से आएंगे हम और सबसे बातचीत करेंगे। ये जरूर है कि जो उम्मीद थी उसके मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए सबको मेहनत करनी पड़ेगी। उधर बीजेपी में जश्न का दौर अब भी जारी है, साथ ही बड़े चेहरों की ना करते हुए सीएम पद की दावेदारी है। मुख्यमंत्री के दौड़ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी में ऐसा कोई नाम या अलग अलग पहचान या चेहरे नहीं है। छत्तीसगढ़ में सभी कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ लोग की अंदर क्षमता है। और मेरी जो जवाबदारी थी कि पार्टी को बहुमत मिले, पार्टी की सरकार बने, उस काम को हम सब लोगों ने मिलकर किया है। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जनता जनार्दन ने सीएम पद की रेस में बड़ी जीत, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, इतने बड़ी जीत के लिए कुल मिलाकर जनता अपना मत दे चुकी है। हारने वाले से सिर झुकाकर स्वीकार कर रहे हैं तो जीतने वाले कुर्सी पर फिर विराजमान होने का इंतजार। यही तो है लोकतंत्र का रंग, यही तो है लोकतंत्र की खूबी, जहां सदा सर्वदा जय जनता की ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात नतीजों के बाद के असर की, तो विधानसभा चुनाव के नतीजे किसी के लिए खुशी का सबब बन गए, किसी को गम में डुबो गए। हालांकि हार के बाद भी प्रत्याशियों ने जनता की सेवा करते रहने की बात कही। ये जीत का जश्न है और हो भी क्यों ना, ये राजेंद्र शुक्ला की लगातार 5वीं जीत है। रीवा में जब विजय जुलूस निकला तो जगह जगह राजेंद्र शुक्ला का स्वागत किया गया। इस दौरान सड़क पर जन सैलाब भी दिखा। अब रतलाम की तस्वीरें देखिए, ये हैं विधायक चेतन कश्यप। विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई है इन्होंने। पोती ने जब ढोल बजाया तो दादा खुद को रोक नहीं पाए, परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न भी मनाया। माना यह जा रहा है कि इस बार कश्यप को मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकती है। उधर ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से महज 3000 वोट से हारने वाले भारत सिंह कुशवाहा के घर पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। 2013-2018 में लगातार 2 बार उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाए। भारत सिंह कुशवाहा ने जनादेश के सम्मान की बात कही। हमने कोशिश की पूरे क्षेत्र को विकास से जोड़ने के लिए। चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से परिश्रम करके, मेहनत करके जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर बना रहे, ऐसा सभी ने प्रयास किया और जनता ने आशीर्वाद दिया। हम थोड़े बहुत कई वोटों से पिछड़े हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये छोटी, आपने जैसा बताया कि कम अंतरों से हार का सामना करना पड़ा है, तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता का दिल से फिर आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि कहीं कोई अगर कमी रही होगी तो हम उसकी समीक्षा करेंगे।
जाहिर है विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों में जश्न का माहौल है, लेकिन हार मिलने के बाद भी प्रत्याशी जनादेश के सम्मान की बात कह रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। एमपी में बम्पर जीत के बाद नवनिर्वाचित विधायक भोपाल के पार्टी दफ्तर में संगठन के नेताओं से मिलने पहुंचने लगे हैं। मुलाकात करने के लिए नवनिर्वाचित विधायक संजय पाठक भी पहुंचे। उन्होंने न्यूज़ 18 से यहां खास बातचीत की और कहा कि लोगों ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम पर मुहर लगाने का काम किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और अब विधायक एक करके प्रदेश कार्यालय भी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ संजय पाठक जी मौजूद हैं। सर, एक बड़ी जीत आपने हासिल की है, पूरे उस अगर कहें अंचल में बड़ी जीत बीजेपी को मिली है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, तो जनता का आशीर्वाद है और जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं ने, आदरणीय शिवराज जी की मध्य प्रदेश की योजनाओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और जो सेवा किया है, वो चाहे कोरोना काल की सेवा हो और चाहे जनता की सेवा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजनीति नहीं करता, नेतागिरी नहीं करता, सेवा करता है और इसी सेवा का प्रतिफल हम लोगों को मिला है। क्या मानने की अगली मुलाकात संजय पाठक जी से एजी मंत्री होगी? इसके लिए आपको आदरणीय केंद्रीय नेतृत्व के पास या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही जाना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, क्योंकि हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और अपना निर्णय हम कभी नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती। शीर्ष नेतृत्व ही तय कर देता है कि किस कार्यकर्ता को किस योग्य कार्य सौंपा जाए। तो पार्टी जिस योग्य समझेगी, जहां काम सौंपेगी, संगठन में सौंपेगी, मंत्रिमंडल में सौंपेगी या प्रदेश के बाहर विस्तार में कहीं अगर भेजने के लिए अगर बोलेंगे, जहां बोलेगी पार्टी, जैसा बोलेगी वैसा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय पाठक जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि पार्टी जो सोचेगी, जो जिम्मेदारी देगी, उस पर वो खरा उतरने का लगातार प्रयास करेंगे और जिस जीत का श्रेय उन्होंने केंद्र सरकार को दिया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, लेकिन टीकमगढ़ जिले में भले ही 2 विधानसभाओं में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, पर सरकार की वापसी को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर पटाखे फोड़े और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, जश्न मनाया। पूर्व विधायक राकेश गिरी हाथ के बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में डूबे नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर जनता की सेवा करता रहूंगा। जनता ने जितना मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। टीकमगढ़ की जनता ने मुझे लगभग 75,000 वोट दिए हैं। इसके लिए मैं जनता के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे लगभग 75,000 वोट टीकमगढ़ विधानसभा से मिले हैं और मैं निरंतर प्रयास करूँगा कि आने वाले समय में जनता के बीच रहकर जनता की सेवा और पार्टी का काम पूरी ताकत और गति के साथ करता रहूँगा। जनता ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, जब विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा और जनता के साथ निरंतर हर सुख दुख में शामिल होकर जनता के साथ। एमपी में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद खंडवा में अलग ही नजारा देखने को मिला। मंत्री विजय शाह का अलग अंदाज दिखा और वो ढोलक बजाते हुए नजर आए। जीत की बधाई देने के लिए उनके बंगले पर किन्नर पहुंचे। इस दौरान मंत्री विजय शाह भी किन्नरों के साथ बैठ गए और ढोलक बजाने लगे। फिर मंत्री भी उनके साथ झूमते नजर आए। जीत की खुशी में मुंह भी मीठा कराया। बताएं कि हरसूद विधानसभा से मंत्री विजय शाह 59,996 वोटों से जीते हैं। विजय शाह ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता है। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमने ढोलक बजाई है, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बैंड बची। और सिंगरौली से तस्वीरें सामने आई। जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन यहां पर हवाई फायरिंग की गई। जिला पंचायत सदस्य संदीप शाह का यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विजय जुलूस में पिस्टल से हवाई फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। अगर आपके घर में भी शादी है तो यह खुलासा जरूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपकी खुशियों में सेंधमारी करने की फिराक में हो। ऐसा ही एक गिरोह है जिसकी नजर मैरिज गार्डन्स पर होती है। यह गिरोह जेवर नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो जाता है। इस गैंग में लड़कियां भी शामिल हैं। देखिए। कभी वो घराती बने, कभी बाराती।
मैरिज गार्डन पर उनकी नजर। सच धज कराएंगे, चूना लगाएंगे, बैंड बाजा और बिन बुलाए मेहमान। किसने फेंका बैग, मिल गए 10 लाख। सासी गिरोह से सावधान। शादियों का सीजन है और इसी सीजन का खासकर उन लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है जो ऐसे सज धज कर आएंगे कि ना तो लड़की वाले इन्हें पहचान पाते हैं, ना ही लड़के वालों को खबर लगती है। घराती समझते हैं बाराती हैं और बारातियों को लगता है लड़की वालों की तरफ से है। इतना शातिर गिरोह जो बस मौके की तलाश में रहता है कि कब शादी पार्टी में लोगों की नजर हटे और ये अपने काम को बखूबी अंजाम देकर 9-2-11 हो जाए। अब लाइव देखिए राजगढ़ की सासी गैंग को, जिसने जबलपुर के गोसलपुर में तिलक समारोह में एक परिवार की होश उड़ा दिए। नीला पिट्ठू बैग लेकर जो लड़की मैरिज गार्डन से भाग रही है, उस बैग में 10 लाख रुपए थे। थाना गोसलपुर अंतर्गत एक मैरिज गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। उसमें एक अज्ञात लड़की के द्वारा एक जो शादी के कार्यक्रम की राशि थी जो एक बैग में रखी हुई थी, उसमें जो शादी की रकम थी उसको वह लेकर के वहाँ से भाग गई थी। इसमें थाना गोसलपुर में अपराध कायम किया गया था और शिकायतकर्ता के द्वारा उस बैग में 10 लाख रुपए की राशि होना बताया गया था। 26 नवंबर को शहडोल के रहने वाले ज्वेलर तिलक समारोह में जबलपुर आए थे। गोसलपुर के अनुपम सोनी से उनकी बहन की शादी तय हुई थी। उनके पास रुपयों से भरा पिट्ठू बैग था। स्टेज पर फोटो खिंचवा रहे थे। बस एक क्लिक हुआ और उसी क्लिक में ये लड़की 10 लाख से भरा बैग पार कर गई। हाथ की सफाई होश उड़ाने वाली है। जो फोटो में जो लड़की है जो दिखाई दे रही है बैग को ले जाते हुए, वह गुलखेड़ी राजगढ़ निवासी सासी गिरोह की एक लड़की है। इस गिरोह की तलाश जारी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे। मुखबिर से मिले इनपुट पर राजगढ़ के सासी गिरोह पर पुलिस को शक हुआ। राजगढ़ के गुलखेड़ी गांव में पुलिस ने दबिश दी। तभी कोई अंधेरे का फायदा उठाकर रुपयों से भरा बैग फेंककर फरार हो गया। पुलिस की माने तो बैग फेंकने वाली आरोपी लड़की थी। कुछ एक जिलों में चूंकि यह पता है कि जो सासी गिरोह है यह अक्सर शादी के जो टाइम होता है उसमें सक्रिय हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे से ट्रेंड रहते हैं ये लोग। ये शादी समारोह में शामिल हो जाते हैं एकदम परिवार की तरह। लड़के वालों को पता नहीं चलता कि ये लड़की वालों की तरफ से गेस्ट हैं, लड़की वालों को लगता है ये लड़के वालों की तरफ से गेस्ट हैं। तो ये इस तरह से घुल मिल करके परिवार के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। 10 लाख रुपए तो मिल गए, अब आरोपी की तलाश जारी है। आपके घर में भी शादी ब्याह हो तो जरा होशियार रहिएगा। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस इलाके में बदमाश कारोबारी की रेकी कर रहे थे। कारोबारी के कत्ल का प्लान था। कैसे वार होगा ये साजिश रची जा चुकी थी। 2 लाख रुपए में व्यापारी की मौत का सौदा तक तय हो गया, लेकिन इस कहानी में बदमाशों के होश भी उड़ गए। क्या है ये कहानी, इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दो लाख में मौत का सौदा। सुपारी किलिंग, हत्या की साजिश, कत्ल का प्लान, चाकू से करेंगे वार। और वो बच गया। किस बात का इंतकाम, कत्ल कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस चीज से वार करना है, हत्या करने वाले को कितने रुपए देने हैं, ये सारा प्लान बनाया गया। आरोपियों के निशाने पर कारोबारी था जिसकी रेकी भी की जा रही थी। व्यापारी कब जाता है, कब आता है,
सुपारी किलिंग में बदमाशों को 2 लाख रुपए भी मिलने वाले थे। इंदौर के एरोड्रम इलाके में रहने वाला कारोबारी सुपारी किलर के टारगेट पर था। मुखबिर की सूचना पर हमको ये पता चला था कि एक जो है 3 लोगों के द्वारा जो है एक मर्डर का प्लानिंग चल रहा है। लेकिन हत्या की साजिश कामयाब हो पाती उससे पहले ही पुलिस को मुखबिर से खबर लगी। कत्ल करने की फिराक में बदमाश घूम रहे हैं। ये खबर होश उड़ाने वाली थी। मर्डर की साजिश को बदमाश अंजाम दे पाते उससे पहले ही बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लोगों को पकड़ा गया, उनसे प्रथम दृष्टया जो पूछताछ हुई है उसमें तथ्य सामने आए हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा जो है उसमें जो विक्टिम है उसके लिए जो है उस पर चाकू से हमला करने के संबंध में उसके द्वारा जो है एक प्लान बनाया गया था। अब सवाल है कि आखिर कत्ल का प्लान किसने बनाया और क्यों? कौन है मास्टरमाइंड? क्यों मास्टरमाइंड सुपारी किलिंग के लिए 2 लाख रुपए देना चाहता था? आरोपियों से पूछताछ में इंतकाम की कहानी सामने आई। लोगों को जो है उसमें पकड़ा गया है और कुछ निजी कारण ऐसे सामने आए हैं जिसके कारण जो है वो इस तरह का हमला एक व्यक्ति पे करवाना चाह रहा था। तो उसमें जो है उन तीनों को पकड़ा गया है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या इस इंतकाम और बदले से प्रेम प्रसंग का कोई लेना देना था? इसकी भी जांच की जा रही है। आखिर कारोबारी से भला ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? साजिश की कहानी का असल सच क्या है? इंदौर में मिथिलेश